हेलो गाइस, मैं मयंक यादव आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जोन भिलाई के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान सभा का भाग 2। ये लेक्चर रेलवे, एसएससी, डिफेंस और अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। हमारे चैनल में आपको पढ़ाया जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे और व्यापक के साथ साथ टेक्निकल और ट्रेड कोर्सेज। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जोन भिलाई से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है भारतीय संविधान सभा का, तो तुरंत जाके देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में ये सेव है। तो जो कैबिनेट मिशन बना था उसमें जो प्रस्तावित अंतरिम कैबिनेट थी, उसे 2 सितंबर 1946 को 46 की, ठीक है। तो वो उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष से विदेशी मामलों के विभाग और राष्ट्रमंडल वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग सूचना प्रसारण। और यहाँ उनकी पॉलिटिकल पार्टीज जिससे वो बिलोंग करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जॉन मैथाई, श्री गोपालाचार्य, सी वर्मा, राजेंद्र प्रसाद असफ जगजीवन राम, ठीक है। और कुछ मुस्लिम लीग के भी उस समय बनाए गए थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1945 अंतरिम कैबिनेट उस समय बनाए गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो और भी बहुत सारे नाम हैं और ये इंग्लिश में, ठीक है। आगे देखते हैं संविधान सभा में महिला सदस्य, ठीक है। तो महिला सदस्य कितनी थी? 15 महिलाएं सदस्य थी, जिसमें है अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करी, बेगम आजाद। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बाकी नाम एजाज, रसूल, दखयानी, द्विवेदी जी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, ठीक है, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत और सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। तो ये नाम आप याद करके जाइए। तो ये चांसेस है, ये चांस है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं भारतीय संविधान सभा के आगे। तो 31 अक्टूबर 1947 को देश के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और 21 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो गई, ठीक है, 299 हो गई उस वक्त तक। और जिसमें से सिर्फ 70 सदस्य देशी रियासतों से थे, प्रांत से 229 सदस्य थे, ठीक है। और 21 फरवरी 1948 में प्रारूपण समिति ने संविधान के प्रारूपण पर अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है, प्रारूपण पे अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है। यहाँ तक समझ आए? आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है। ये रहा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है। नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे और राष्ट्रमंडल और विदेश मंत्रालय यही देखते थे और वैज्ञानिक अनुसंधान यही देखा करते थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल वो प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण और राज्य का विषय यही देखते थे। सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा मंत्रालय में थे, रक्षा मंत्रालय की वजह से संभाला था, ठीक है। और इसमें दो डिफरेंट पार्टीज भी, दो और अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, जिसमें एक भीमराव अंबेडकर जी भी अलग पार्टी से थे। तो वो अनुसूचित जनजाति फेडरेशन के राजनीतिक दल से राजनीतिक दल से थे और वो कानून मंत्री थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, भीमराव जी अंबेडकर जी प्रथम हमारे कानून मंत्री थे, ठीक है। और एक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो कि उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के थे, वो हिंदू महासभा से थे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और रेलवे में के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जॉन मैथाई जी पहले रेल मिनिस्टर थे, ठीक है। पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, रेलवे और परिवहन मंत्रालय, ठीक है। तो ये सारे, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप जरूर जरूर देखिएगा और इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये इंग्लिश में बाकी, ठीक है। और ये है, ये उस समय की फोटो, ये प्रथम मंत्रिमंडल स्वतंत्र भारत का, ठीक है। अब भारतीय संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया में करीबन 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए और संविधान के प्रारूपण की चर्चा में 114 दिन लग गए, ठीक है, 114 दिन लग गए। आगे देखते हैं। संविधान निर्माण का कुल व्यय कितना हुआ? 63,96,729 रुपए संविधान के
निर्माण में कुल व्यय लगा, कुल व्यय लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 में संविधान सभा से पास हुआ, संविधान सभा से पास हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। ठीक है, अब क्या इतनी है? अब भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची। करेक्ट। और 15 अनुच्छेद 26 नवंबर में प्रवर्तित किए गए, जो उसमें से 5-6 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 391, 392 और 393 पर प्रवर्तित थे, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी में ही लागू कर दिया, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, कि अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो 24 जनवरी 1950 में को आयोजित की गई थी और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति भारत के बने। आगे देखते हैं। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया, जब तक कि आम चुनाव नहीं हुआ और नई संसद का गठन नहीं हुआ। ठीक है, तब तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक है, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा ने कब तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया? तो 26 जनवरी 1950 से 51-52 तक। ठीक है, और संविधान सभा की जो अन्य कार्य थे, मई 1949 में राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में सत्यापन किया। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल उन देशों को कहा जाता है जो कभी न कभी ब्रिटिश शासन के अंदर आते थे। उन देशों को कहा जाता है राष्ट्रमंडल देश जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन आते थे। ठीक है, कभी अधीन आते थे, उन्होंने कॉलोनियज बनी थी। तो उस समय तो काफी लंबी हिस्ट्री है जो हो चुकी, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे देशों को राष्ट्रमंडल, और भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है। ठीक है, राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, सॉरी, राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत थे। तो ये भी डेट इम्पोर्टेंट है, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हर पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो यहीं तक था, इसके आगे का लेक्चर हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस जोन भिलाई को, और इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जोन भिलाई से डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही साथ गूगल प्ले से जाके डाउनलोड कीजिए और सर्च बार पे लिखिए सक्सेस जोन भिलाई विनर स्पेस की, तो ये रेड पोस्टर हमारा ही चैनल है। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं यादव साइनिंग ऑफ।